इजरायली फजाइया ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। शहरी आबादी पर हमले, लबनान के 20 से जायद मकामात पर बंकर बस्टर बम गिरा दिए। 37 अफराद शहीद, 151 से जायद जख्मी। सहून इंतजामिया का हिजबुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के जवाबी वार इजराइल के शुमाली इलाकों में भी 100 से जायद मिसाइल दाग दिए गए। सरहदी इलाके मारून अल रास में भी 20 सहूनी फौजी हलाक, जबकि हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मलाइशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल कराया। अदालत का तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी न करने पर मुतालिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस। टाइगर और शेर की लड़ाई में अवाम पिस कर रह गए। शहर इक़्तिदार आज भी बंद, सड़कों पर कंटेनर्स का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी। मुख्तलिफ शहरों से PTI कारकुन इस्लामाबाद के लिए चल पड़े। वफाकी पुलिस अलर्ट। D चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं, जलाओ गिराओ और मार धाड़ चाहता है। अली अमीर गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। सियासी लोग जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है, इनकी प्लानिंग है लाशें गिरे और ये उनको कैश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। पंजाब पुलिस अपनी हद में रहे, पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए। हमीद का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम जानते हैं डोरें कहां से हिलाई जा रही हैं। कागजी शेरों को जलाकर रख देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का वफाकी हुकूमत को इंतबाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। खजूर की बरामदात से हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं, मगर कहाँ करें ये सोचना होगा। इजराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। डॉक्टर शाहनवाज मावराए अदालत कत्ल केस में मीरपुर खास पुलिस पेटी भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकाम। लवाहिकीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। अमेरिका इस जंग में किसी तरह से भी दाखिल नहीं होना चाहता, बल्कि चाहता यह है कि ये लड़ाई किसी तरह से खत्म हो। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वजीर आजम नेतन्याहू को एक बहाना मिल गया कि वो इसके ऊपर एक मजीद जवाबी कार्रवाई करें। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। हुसैन हक्कानी ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन पहले ही ईरान पर इजरायली हमले की मुखालफत कर चुके हैं। पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज, रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी अटक, सरगोदा में एहतजाज और इज्तिमात पर पाबंदी। लाहौर में दफा 144 लगाने का इकदाम चैलेंज। मुतफर्रिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा
पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं हैं। खुसूसी इजलास में पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लीगल फ्रेमवर्क की तश्कील का टाइम लाइन मुकर्रर। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी मार्केट में पाकिस्तान का मायार बेहतर हो रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की की। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। खजूर की बरामदात से बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक वापस न जाने का ऐलान। सूबाई वजीर वेलफेयर और बैतुल-माल से मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। मुजाहिरीन कहते हैं अपने हक के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं मगर कोई हाथ थामने को तैयार नहीं। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वफाकी हुकूमत का दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध के हवाले करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल की। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अद्वियात की निजी कंपनी की अद्वियात में खरीदारी के मद में महकमा सेहत बलोचिस्तान से 22 करोड़ रुपए की बोगस बिल निकलवाने की कोशिश नाकाम। इंक्वायरी कमेटी ने बोगस बिल जमा करवाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकर समेत दीगर आला हुक्काम का वाक़े का नोटिस मजीद कार्रवाई की हिदायत कर दी। लबनान पर इजरायली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी क़ाइम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। कहते हैं दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसानदादे दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। यमनी मुसल्लह अफवाज का एक और वार बहरे अहमर में बरतानवी ऑयल टैंकर कोरेलिया मून को निशाना बना दिया। यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा फुटेज में वो लम्हा दिखाया गया है जब बरतानवी ऑयल टैंकर को बहरे अहमर में एक ड्रोन कश्ती ने निशाना बनाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 83,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया और दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से हराया। 117 रन के ताकुब में श्रीलंका की टीम 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातिमा सना, उमाइमा सुहेल और निशरा सिंधु की 2-2 विकेटें। कौमी विमेंस टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी दुल्हनिया ले आए। शादी की तकरीब का काबुल में हुई। तकरीब में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। राशिद खान को दुल्हा बनने पर मुबारकबाद दी और तस्वीर भी खिंचवाई।